ओम श्री पुरुष सूक्तम यजुर्वेद का श्री पुरुष सूक्तम का पाठ करने जा रहे हैं। प्रतिदिन पुरुष सूक्त का पाठ करें और परब्रह्म परमात्मा के साथ ध्यान कर एकाकार हों। पुरुष सूक्त के मंत्रों से पूजन आदि में अंगन्यास करन्यास आदि करने का विशेष फल है, करना चाहिए, क्योंकि न्यास से मनुष्य में देवत्व का आधान होता है। पुरुष सूक्त का पाठ दैवीय गुणों की वृद्धि हेतु अवश्य करें। पुरुष सूक्त भगवान विष्णु के लिए सर्वश्रेष्ठ सूक्त का पाठ है और भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ श्री पुरुष सूक्तम का पाठ हम करते हैं। सर्वप्रथम ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्ते पागुं सुरे स्वाहा। ओम श्री पुरुष सूक्तम। सहस्रशिरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्प्रेत्वा तिष्ठदश अङ्गुलम्। पुरुष वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उत्तमेर्तत्ते एषानो यद्देनेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जयाश्च पुरुष पादो अस्ति विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादो धौरवमुदयते पुरुष पादो अस्ते हा भवत् पुनः। ततो विश्वं व्यक्रामात् शासनान् शनि अभि। ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुष स जातो अत्यरिच्यतः पश्चाद् भूमिमथो पुरा। तस्मात् ज्ञात सर्वभूता संभृतं पृक्दाजयम्। पशुंस्ता चक्रे वाव्या नारण्याग्रामाश्च ये। तस्मात् ज्ञात सर्वभूतरीचः सामानि जगिरे। छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् जुस्तां तस्मात् अजायत। तस्मात् तस्वा अजायन्त एके चोभियादत। गावो ह जगिरे तस्मात् जाता अजावय। तं यज्ञं बर्हिखे प्रोक्षन् पुरुषं जातम् अग्रत। तेन देवा अयजन्त साध्यारिषश्च ये। यत् पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्प्यन्। मुखं किं स्यासित किं बाहु किं रूपाद उच्यते। ब्रह्मणस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः किरत। उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्यां घुं शूद्रो अजायत।
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतार्धवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिश्नोदयो संवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रार्था लोकान् अकल्प्यन् यत् पुरखेन हविखा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तो अस्यासिदाज्यं गृह्म इदम शरद्वे सप्तास्यासन परिधिस्त्री सप्त समिधा कीर्ता देवाजदज्ञं तन्वाना अवघ्नन् पुरखं पशुम् यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्तः यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। आदभ्य संभिर्तं पृथिव्यरसा च विश्वकर्मणः संवर्धताग्रे तस्ते त्वष्टा विदुद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवात्मना जनग्रे वेदाहमेतं पुरखं महान्तादित्यवर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वादिमृत्युमेति नान्यपन्था विधते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तु भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आत्पति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्रह्म जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्तो एवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवासन्वसे श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् ईखाननीखानम् ईखान सर्वलोकम् ईखान। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। श्री पुरुष सूक्तम भावार्थ के साथ पाठ को पुनः करते हैं। भगवान विष्णु जी के सामने, भगवान श्री शालिग्राम शिला के सामने, भगवान विष्णु के विग्रह के सामने श्री पुरुष सूक्तम का पाठ भावार्थ सहित। ॐ सहस्रशिरेखा पुरख सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः तस्प्रेत्वा तिष्ठ दश अंगुलम्। मैं उस विराट पुरुष के सहस्र सिर, सहस्र नेत्र, सहस्र सहस्र हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर, उससे परे भी विद्वान हैं। उस पर ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पुरुषये वेदगं सर्वं यद्भुतं यच्च भाव्यम् उत्तमर्तत्ते एषानो यद्देनेनातिरोहते। यह सब जगत पुरुष है, भूत भविष्य और वर्तमान में वही है। वह अमृत तत्व का और अंत से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है। एतावानस्य महिमा तो जयांश्च पुरख पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवे। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उस परम पुरुष की महिमा है। वह अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उसकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है।
शेष जो त्रिपाद विभूति है उनमें अमृत दिव्य लोक है। त्रिपादो ध्रुवम उदयते पुरख पादो अस्ते हा भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रामात् सा स्नान स्नानभि। वह प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान हैं। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए हैं। प्राणवान अप्राणवान जड़ चैतन जगत उसी से है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरख सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। उसी आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ। उस विराट का अधिपुरुष वही है। वह अधिपुरुष उत्पन्न होकर उत्पन्न दीप्त प्रकाश वाला हुआ। उससे उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा शरीर आदि उत्पन्न किए। तस्मात् अज्ञात सर्वभूत संवेरतं पृखदाजयम् पशुंस्ता चक्रे वाव्या नारान्याग्रामाश्चये। उस सर्वभूत जग से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुआ। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया। तस्मात् अज्ञात सर्वभूता रीचः सामानि जगिरे छंदागुंसी जगिरे तस्मात् जुस्ताम तस्मात् अजायत। उस सर्वभूत जग पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुई। उसी से यजुर्वेद उत्पन्न प्रकट हुआ। तस्मात् तस्वा अजायन्त एके चोभियादत गावो ह जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता जावया। उसी जग पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं। ऐसे गदर्च आदि पशु भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं तथा भेड़ बकरियाँ भी उत्पन्न हुई। तम यज्ञम बहिर्खे प्रोक्षण पुरखम जातम अग्रत तेन देवा अजंत साध्यारी सश्चये। सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस जग साधनभूत पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साधगण तथा ऋषिगण आदि ने उस मानस का यजन किया। यत पुरखम व्यदधो कतिधाव्य कल्पन्न मुखम किम स्यासेत किम बाहो किमुरुपाद उच्यते। उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की। इस पुरुष का मुख क्या है, इसकी दोनों बाहुएं क्या हैं, इसकी जंघाएं क्या हैं, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यकीर्त उरुतदस्य यद्वैस्य पदव्यांगुं शूद्रो अजायत। इस पुरुष के मुख से विप्र प्रकट हुए, बाहुओं से क्षत्रिय हुए। इस पुरुष के जो दोनों उरु हैं उनसे वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोतार्धवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। उनके मन से चंद्रमा हुए, चक्षु से सूर्य हुए, कानों से वायु तथा प्राण हुए और मुख से अग्निदेव प्रकट हुए। नाभ्या आसेदंतरिक्षगुं शेषनो देव संवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश स्त्रोत्रार्था लोकान कल्पन्न। उस जग पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई।
इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोक कल्पित हुए। यत् पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत् वसंतो अस्यासिदाज्यम गृह्म इद्म शरदवे। उस विराट पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष की भावना करके जग का विस्तार किया। उस जग में बसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, ईंधन और शरद ऋतु हावी हुई। सप्तास्यासन परेध्यस्त्री सप्त समिधा कृता देवा यज्ञम तनवाना अवघनन पुरखम पशुम। जिस पुरुष पशु का जग में बंधन करके देवताओं ने जग किया, उस जग में 7 छंद इसकी परिधियां मान लीं और 21 यानी 12 महीने, 5 ऋतुएं, 1 आदित्य तथा 3 लोक या 3 अग्नि, ये सब कुल 21 संविधाएँ बनी। जगे न जगे में जंत देवास्थाने धर्माने प्रथम्यासन्न ते हनाकं महिमान सचंत जत्रे पूर्वे साध्या संति देवा। देवगण जग के द्वारा उस जग पुरुष का यजन करते हैं। इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के साध्यगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते हैं। अदभ्य संभृत पृथिव्यरसा च विश्वकर्मणः संवर्तताग्रे तस्ते त्वष्टा विद्रूप में ते तन्मर्तस्य देवात्मनमाजानग्रे। आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ। उस रस रूप तद्रूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्य की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा। एक शुभ करके देवता होते हैं। एक सृष्टि के आदि से उत्पन्न अजान प्रधान देवता होते हैं। वेदाहमेतं पुरखं महान्तादित्यवर्णं तम सह प्रस्तात् तमेव विदित्वातिमिर्तो में ते नान्यः पंथा विदते अयनाय। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य मंडल में स्थित हैं और जो तम से परे हैं। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तो भुवनानि विश्वा। वह जो प्रजापति है, वह अंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और राम, कृष्ण आदि अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। धीर पुरुष उसके स्थान रूप को भली भांति देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। यो देवेभ्य आत्पति यो देवानां पुरोहिता पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। जो प्रजापति देवताओं को तेजयुक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्व प्रकट होता है, उस ब्रह्मी दीप्ति वाले देव को नमस्कार है। रुचम ब्रह्म जनयंतो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यस्तो वैवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे। ब्रह्म से जायमान, दे दीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता बस में होंगे। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी च पतन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्यातम ईखाना निखाना मुम्मा ईखाना सर्वलोकम मा ईखाना। हे प्रभो, श्रीदेवी और
महालक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्षव हैं। नक्षत्र आपके रूप हैं। पृथ्वी स्वर्ग मुख विकास हैं। हमें आप प्यार करते हैं, इसलिए हमारा अभ्युदय चाहेंगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना है। ओम श्री पुरुष सूक्तम संपूर्णम। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।